गाइस हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी की रीलोडेड वर्जन के बारे में कि कितने सारे नए सीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो वैसे तो छोटे मोटे सीन बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो लेंदी है थोड़ा सा, जो आपको बहुत मजेदार लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेजर सीन्स है 7। ओके, 7 मेजर सीन्स आपको नई तरीके से देखने को मिलेंगे। थोड़ा लेंदी है और अलग हिसाब से आपको गजब का एक्सपीरियंस देते हैं। तो पहला तो है वो बचपन वाला सीन, जो बच्चे का जो साहस देखने को मिलता है, मतलब पुष्पा भाव का जो साहस देखने को मिलता है, छोटे जो गेंद लाने के लिए जो बोलते हैं पानी में जो कूद जाता है, वो वाला सीन थोड़ा सा आपको एक्सटेंडेड रूप से देखने को मिलेगा। उसके बाद ना सिखावत का 2 सीन्स है, ठीक है, सिखावत का 2 सीन्स है। उसको क्यों, मतलब वो पहले वाले मतलब फिल्म में उससे क्यों हटाए, मतलब 3 घंटे 21 मिनट वाले कॉपी में क्यों हटाए, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मतलब सिखावत का कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, तो ये दोनों सीन्स अगर डाले होते तो उतना क्रिटिसाइज नहीं होता सिखावत का कैरेक्टर। क्योंकि जब वाइल्ड फायर वाला जो सीन होता है ना, जब इशारों में बात करते हैं दोनों सिखावत एंड पुष्पा भाव, तो वहाँ पे जो ब्लास्ट कर देता है वो जो लकड़ी की गाड़ी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओके, तो वो उसको ब्लास्ट कर देते हैं और पुष्पा भाव जो चला जाता है। उसके बाद सिखावत का एक योजना आपको देखने को मिलता है, मंगल श्रेणु के साथ एक योजना करते हैं कि शॉट ऑन लाल चंदन खुद से लेकर के आओ, पुष्पा भाव को फंसाएंगे। ऐसा कुछ एक चलता है, एक सीन चलता है जो आपको सिखावत की डेंजरियस रूप आपको देखने को मिलता है। उसके बाद उस सीन में सिखावत को कॉमेडियन बना देते हैं, लेकिन उसके बाद डेंजरियस सीन है, वो डेंजरियस सीन को हटा दिए, कॉमेडियन सीन को दिखा दिए। इसी वजह से सिखावत की बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ उस टाइम पे। और एक सीन है सिखावत का, जो श्रीलंका वाला जो तस्करी चल रहा था, वहां पे भी सिखावत का बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन सीन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको ना वो हमिद को मार देता है, वो जल्ली रेड्डी को, सॉरी ये जक्का रेड्डी जो है पुष्पा भाव का सबसे खास इंसान जो है, जक्का रेड्डी को मार देता है। फिर हमिद जो है बहुत बड़ा जो तस्करी वाला, उसको भी मार देता है। ओके, तो मतलब बहुत सारे, मतलब वो ना, मतलब लाल चंदन की तस्करी वगैरह वो पकड़ा है, पुष्पा भाव के बहुत सारे गुंडों को, खास आदमियों को मारा है। मतलब सिखावत का इतना डेंजरियस सीन वगैरह को क्यों हटाए थे वो पहले वाले वर्जन में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको अगर नहीं हटाए होते ना भाई, ये फिल्म और भी ज्यादा लाजवाब लगता। और जो भी शिकायतें थी उस टाइम पे, वो शिकायत तो नहीं रहता, मेरी तरफ से तो नहीं रहता, क्योंकि शिकायत को, मतलब सिखावत को लेकर के ही मेरा शिकायत ज्यादातर था। क्योंकि सिखावत को अगर आप फर्स्ट पार्ट में ऐसा दिखाए हो, तो सेकंड पार्ट में क्यों हल्का दिखाए हो? जो कि सेकंड पार्ट में ये लोग डेंजरियस रूप सिखावत का शूट करे थे, लेकिन उसको नहीं दिखाए थे। अभी 20 मिनट्स के फुटेज में सिखावत को आपको बहुत बार देखने को मिल रहा है, वो भी डेंजरियस रूप के साथ, जो कि जक्का रेड्डी को मारा है भाई, हमिद को मारा है, फिर प्लानिंग कर रहा है पुष्पा भाव को फंसाने के लिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए था ना पहले। ओके, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं जो आपको गजब का एक्सपीरियंस देता है। उसके बाद ना सिंडिकेट के भीतर एक सत्ता का संघर्ष होता है, जहां पे मतलब पुष्पा भाव ना वहां पे अपना अपना रुतबा जमाता है, जो आपको ग्लिम्स में भी देखने को मिलता है कि अगर मैं बोलूं कि ये पीला 60 है तो ये पीला 60 है, ऐसा कुछ बोलता है ना। तो वो वाला सीन पुष्पा भाव की रूल को बहुत ही खतरनाक तरीके से जस्टिफाई करता है, जो आपको बहुत ही जबरदस्त लगता है। वो वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। पुष्पा भाव का जापान का जो साहसिक सीन, हाँ ये तो होगा ही होगा ना। मतलब वो जो फर्स्ट फाइट सीक्वेंस जो होता है, आपको फाइट सीक्वेंस देखने को मिल जाता है, आधा अधूरा में ये लोग छोड़ देते हैं, पुष्पा भाव पानी में गिर गया, उसके बाद वो वाला सीन खत्म। तो उसका ना बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा फिल्म शुरू होते ही। तो कैसे वो कंटेनर के भीतर गया और क्यों गया, और कंटेनर के भीतर जा करके फिर क्या क्या करा, ओके, उसके अंदर का सीन, फिर वो वहां पे वो जो हवाला का नोट वगैरह, जो सीन वगैरह जो है ना, वहां पे जो डील वगैरह करता है, वो सारी चीजों का आपको बहुत ही खतरनाक एक्सटेंडेड वर्जन जो है ये जापान मिशन के साथ देखने को मिलता है, जो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। जॉली रेड्डी का सीन भी था मेरे भाई, क्या यार, क्या जॉली रेड्डी का भी सीन था पुष्पा 2 मूवी में। ओके, उसको भी छुपाए थे, अभी आपको देखने को मिलता है। मतलब जक्का रेड्डी को जब सिखावत मार देता है ना, तो पुष्पा भाव जो है ना जॉली रेड्डी के पास जाता है, उसको ऑफर देता है कि जक्का रेड्डी तेरा भाई जैसे मेरे साथ काम कर रहा था, तू मेरे साथ अभी काम कर, ओके, तू मेरे साथ काम कर। लेकिन जॉली रेड्डी का तो ईगो हॉट हुआ है ना भाई, उसको कितना मतलब बेरहमी से मारा है ना पुष्पा भाव पुष्पा पार्ट 1 में। तो जॉली रेड्डी का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और पुष्पा भाव को मारने के लिए वो कोशिश करता है। तो वहां पे पुष्पा भाव का पावर देखने को मिलता है कि वो अपनी दुश्मनों का किस कदर हालत बना सकता है। तो वो जॉली रेड्डी और पुष्पा भाव का एक सीन है, उसको भी हटा दिया गया था, जो अभी आपको देखने को मिलता है। जॉली रेड्डी वाला सीन बहुत ही लाजवाब होता है, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगा। और एक सीन था पुष्पा पार्ट 1 में, आप देखे होंगे, जब बचपन में ना
पुष्पा भाव मतलब बचपन में पुष्पा भाव का लॉकेट छीन करके अजय जो उनके बड़े भाई होते हैं वो उनका लॉकेट छीन करके ले जाते हैं, जिसमें पुष्पा भाव की माता पिता का पिक्चर होता है, आप देखे होंगे वो वाला सीन। तो वो लॉकेट भी आपको मतलब पुष्पा भाव को बाद में मिलता है, ठीक है। मतलब आखिर में जो भाई भाई का भाई बहनों का जो मिलाप होता है, पुष्पा भाव को जो पहचान मिलता है अपने परिवार का, उस टाइम पे बहुत ही इमोशनल होता है। लिटरली बहुत सारे लोग वो सीन में मतलब संबलपुरी ओके बहुत ओके तो बहुत सारे लोग वो सीन में रोए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग वो सीन में रोए होते हैं, तो वो सीन को और भी ज्यादा मजबूत तरीके से इमोशनल करता है, ठीक है ना। बहुत इमोशनल करता है जब अजय जो है मतलब उनके बड़े भाई जो है वो आप मतलब पुष्पा भाव को लॉकेट फिर वापस देते हैं कि तेरा लॉकेट है ये जो पिताजी ने तुझे दिया था, तू ले। ओके तो वो सीन बहुत ही और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्ट वगैरह वो सब कुछ है। मतलब हर एक सीन में ना थोड़ा बहुत आपको नई एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि पूरी की पूरी फिल्म जो है आपका एक नया एक्सपीरियंस बन जाता है। ओके और आप एक नई एक्सपीरियंस लेकर के ही मतलब थिएटर से बाहर निकल। और भी कई सारे छोटे मोटे सीन्स होते हैं, जैसे कि मतलब वो जो भतीजी का अगवा हो गया, वो जो खंडर में लेकर के वो लोग रख दिए। उस टाइम पे ना जो ओल्ड सीएम था जिसको हटा करके मतलब अपने हिसाब से अपने दोस्त को जो सीएम बनाए, उसका नाम क्या है वो, उनको जो सीएम बनाए, तो जो ओल्ड सीएम था ना वो एक्चुअली पुष्पा भाव को कमेंट भी करता है कि अपनी बीवी का बात माना, इसी वजह से ऐसे मुश्किलों में फंसा है, ये ऐसा कुछ होता है। तो वो सीएम का सीन भी कट था, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हर जगह पे हर एक सीन में, हर एक मेजर सीन में, और कुछ एक्स्ट्रा सीन तो होंगे, जैसे कि मैंने बताया 7 सीन जो है वो एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन हर एक सीन में फिर नयापन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होकर के। तो 20 मिनट को ना भाई एकदम से फैलाए हैं, पूरी की पूरी फिल्म में फैलाए हैं। लेंथी सीन है 3-4 मिनट का, वो 7 सीन जो मैंने बताया वो तो है, ठीक है, 2 मिनट का 3 मिनट का, लेकिन पूरी फिल्म में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप पुष्पा 2 मूवी जो पहले जो आया था उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करे हो, अभी 20 मिनट्स के साथ फिर देखते हो, तो भाई आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग भी रीलोडेड वर्सन पुष्पा 2 मूवी का देख चुके हो अभी तक, ज़रूर एश्योर कर देना कमेंट सेक्शन में कि रीलोडेड वर्सन पुष्पा 2 मूवी का कैसा लगा आप लोगों को।